किसान भाइयों, यदि आपकी फसल 50 से लेकर 70 दिनों के बीच की हो गई है और आपको लग रहा है फसल की ग्रोथ कम हो रही है, पौधे के कल्ले कम बन रहे हैं और गेहूं में पीलापन आ रहा है, तो आप एकदम बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे तरीकों के बारे में, खादों एवं उर्वरकों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप मात्र 10 से 12 दिनों में अपने खेत में कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। गेहूं का जो खेत है वो कल्लों की संख्या से भर जाएगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो किसान साथियों, ऐसे कौन से वो कारण हैं जिनके कारण हमारी जो गेहूं की फसल है वो 60 से 70 दिन की हो गई है, लेकिन उसमें जो कल्लों की संख्या है, गेहूं की फसल की जो बढ़वार है वो जितनी होनी थी 60 से 70 दिनों में, उतनी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमें कारण जानने होंगे। सबसे पहला कारण है किसान भाइयों, पोषक तत्वों की कमी। यदि हमारी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे की जो वृद्धि है, वेजिटेटिव वानस्पतिक वृद्धि है, वो नहीं होती है। और फास्फोरस की यदि कमी है तो जो जड़ों का विकास होना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। और पोटास की यदि कमी है तो जो चमक है, दाने की जो चमक है उसको बढ़ाने में पोटास मदद करता है, तो वो भी नहीं होगी। किसान भाइयों, इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की हमें खेत में पता करना है कि कमी तो नहीं रह गई है। यदि कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति हमें करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की पूर्ति यदि हम करेंगे तो ही अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी। दूसरा है सही समय पर सिंचाई ना करना। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में इरिगेशन सिंचाई की जो अवस्थाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला 21 दिन में जो आती है CRI अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था, अधिक कल्ले निकलने की अवस्था, उस अवस्था में यदि आपने सिंचाई नहीं की है तो आपकी जो फसल में पीलापन है उसकी समस्या देखने को मिल सकती है किसान भाइयों। और दूसरी सिंचाई हमें 40 से 45 दिन के मध्य में कर देना चाहिए और इसी प्रकार से 60 से 65 दिन में और 90 दिन में, इस प्रकार से यदि हम सिंचाइयाँ करते रहेंगे तो हमारी जो फसल में बढ़वार है वो अच्छी होती रहेगी। किसान भाइयों, यदि पानी की कमी थी तो हमारी फसल पीली हो जाएगी, पीलापन अधिक मात्रा में फसल में आ जाता है। इसके बाद किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में कल्ले और अधिक फुटाव चाहिए तो उसके लिए एक फर्टिलाइज़र आता है ह्यूमेटसू करके, इफ़को कंपनी का, इसको आप डाल सकते हैं। ये पौधे की जो जड़ें हैं उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है और पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल में अच्छे कल्ले निकलते हैं। किसान भाइयों, इसकी 300 ml मात्रा हमें 1 एकड़ में देनी चाहिए। 300 ml इसकी जो मात्रा है वो प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। इसके देने से हमारी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो मृदा में इमोबाइल स्थिर अवस्था में पड़े रहते हैं उनको यह एक्टिव करने का भी काम करता है। यह उन पोषक तत्वों को एक्टिव कर देता है जिससे पौधों को अवेलेबल हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, तो जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, जड़ों का विकास अच्छा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसके अलावा किसान भाइयों, आप ये जैविक के रूप में भी कार्य करता है, एक प्रकार से जैविक का कार्य करता है ह्यूमेटसू। और इसके अलावा NPK के लिए यदि हम बात करें तो NPK 19-19-19 जो फर्टिलाइज़र आता है उसको आपको फसल में देना है, जिससे पोषक तत्वों की जो कमी है वो पूरी हो जाती है गेहूं की फसल में। तो यदि हम NPK 19-19 देंगे तो इसकी जो डोज है वो कितनी देना है, इसकी जो डोज है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लिक्विड फार्म में आपको देना है।
लिक्विड फॉर्म में किसान भाइयों इसलिए कि हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है, और यदि हम ग्रेनुलर फॉर्म में देंगे तो हमारी जो फसल है उसमें जो उसकी एफिशिएंसी है वो लिक्विड की तुलना में कम होती है। इसलिए हमें लिक्विड फॉर्म में देना है किसान भाइयों NPK 19-19-19। यदि इसका हम स्प्रे कर देंगे समय रहते तो हमारे गेहूं की जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी, उसकी जो बढ़वार है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है किसान भाइयों, जैसे जिंक है, सल्फ़र है, इनकी कमी के कारण भी जो गेहूं की फसल है वो कम वृद्धि करती है। NPK 19-19 के लिए ग्रोमोर कंपनी का आता है, ग्रोमोर स्प्रे कर सकते हैं आप किसान भाइयों। और जैसा हमने आपको बताया लिक्विड फॉर्म में आपको स्प्रे करना है खेत में। साथियों, यदि हम इसका स्प्रे कर देंगे तो हमारी जो फसल की बढ़वार है वो अच्छी होगी और जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होगा। जैसा हमने बताया कि फास्फोरस जो है वो जड़ों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, क्योंकि यदि हमारे पौधे की जड़ें मजबूत नहीं होगी तो हमारे जो पौधे का विकास है वो बहुत कम होगा, कमज़ोर पौधा होगा, जिससे जो हम देखते हैं जो टॉल वैरायटी होती हैं जैसे सुजाता है, C306 है, उनमें यदि हम फास्फोरस की कमी कर देते हैं तो जो हमारी फसल है हवा चलती है जब तो झुक जाती है, फसल हमारी गिर जाती है, जिसके कारण हमारी जो दाने हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग करते समय हमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें फास्फोरस की जो पूर्ति है वो समय पर ज़रूर करनी चाहिए। और डोज की बात करें तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम NPK 19-19 आपको देना है किसान भाइयों। बाज़ार भाव की बात करें तो 150 रुपये का 1 किलोग्राम आपको मार्केट में कृषि बीज भंडार की दुकानों में मिल जाता है, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इन दोनों में से जो हमने आपको बताया किसी को भी आप उपयोग कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे कारगर हैं गेहूं की फसल में और अच्छा काम करते हैं किसान भाइयों। तो गेहूं की यदि खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानियां हैं कि आपको बेसल डोज खेत की जुताई करते समय ज़रूर देना चाहिए। दूसरी सावधानी है जो इरिगेशन स्टेज हैं उनको और NPK को पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। इसी के साथ जय जवान जय किसान जय विज्ञान।